हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 4 हिंदी की न्यू एनसीईआरटी वीणा का पाठ 3 नीम के क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर। कल हमने देखा जो पाठ है हमारा नीम, इसका एक्सप्लेनेशन देखा हमने, अच्छे से समझा। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। तो इसी सीरीज में बातचीत के लिए इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा। प्रश्न पहला है, नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? तो इसका आंसर होगा नीम एक बहुत ही उपयोगी और औषधीय यानी कि जिनसे दवाइयाँ बनती हैं, तो औषधीय गुणों वाला पेड़ है। यानी कि नीम का पेड़ बहुत लाभदायक है, हमारे लिए उपयोगी है और इससे दवाइयाँ भी बनती हैं, तो औषधीय गुणों से भरपूर है ये नीम का पेड़। इसकी पत्तियाँ, फल और छाल आदि कई बीमारियों के इलाज में काम आते हैं। यह पर्यावरण को शुद्ध करने में भी हमारी मदद करता है। पर्यावरण को शुद्ध कैसे करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका अवशोषण करता है और उसके बदले में ऑक्सीजन हमें प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आपने अपने परिवेश यानी कि आपका आसपास का वातावरण, जो जहाँ भी आप रह रहे हो, परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे। अब उनमें से आपको कुछ के नाम यहाँ पर बताने हैं। इसका आंसर होगा, जैसे हम अपने आसपास किस किस का पेड़ देखते हैं? आम का, पीपल का, नीम का, बबूल, गुलमोहर, अमरूद, केले। इनके अलावा और जो भी पेड़ आपने देखे हैं उनका नाम यहाँ आप लिख सकते हो। आदि पेड़ पौधे अपने आसपास देखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर कर पाते हैं? यानी कि हमें पता कैसे चलता है? विभिन्न यानी कि अलग अलग टाइप्स के जो पेड़ पौधे होते हैं उनका पहचान करना, यानी कि उनका पता कैसे चलता है कि ये अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे हैं, तो वो हमें कैसे पता चलता है? इसका आंसर होगा, पेड़ पौधों की पहचान उनके पत्तों से। जनरली हम देखते हैं सारे जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके पत्ते अलग अलग होते हैं, किसी के भी पत्ते सिमिलर एक जैसे नहीं होते। फूल, उनके फूल देखेंगे तो फूल भी अलग अलग होते हैं। फल, उनमें लगने वाले फल भी अलग अलग होते हैं सभी पेड़ पौधों के। आकार, उनका जो आकार प्रकार है, कोई पेड़ बहुत लंबा होता है, कोई बहुत छोटा होता है, कोई बहुत छायादार होता है घना, और कोई कम छायादार होता है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। गंध यानी कि जो भी खुशबू उनमें से आती है, महक, वो भी अलग अलग रहती है। और तना यानी कि पेड़ का, जैसे ये मान लीजिए पेड़ है और ये इसका ये तना हो गया, तो किसी का तना बहुत कठोर रहता है और बहुत मोटा होता है, किसी का बहुत मुलायम रहता है और बहुत लंबा रहता है। तो इस तरीके से तने के आधार पर, इन सब चीज़ों के आधार पर पेड़ पौधों की पहचान की जा सकती है और हमें पता चलता है कि ये अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव यानी कि आपने कभी कुछ देखा हो, फील किया हो, सुनाइए। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो, ये एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कि कोई भी पेड़ पौधे से जुड़ा आपका जो अनुभव है वो आपको सुनाना है अपनी क्लास में। जैसे आपने अपने हाथों से कोई पौधा लगाया हो, या फिर किसी वृक्ष यानी कि पेड़, किसी पेड़ की छाया के नीचे आप खेलते हो। तो गांव में जनरली, गांव में क्या होता है, सारे बच्चे पेड़ की छाया के नीचे ही खेलते हैं जनरली। तो अगर आपका भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपको क्लास में सुनाना है। इसका आंसर होगा, ये भी डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, है ना, आपका उत्तर अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं नीम के पेड़ के नीचे अक्सर गर्मी में खेला करता था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ होती है और उसमें पूरा टाइम हमें मिलता है खेलने के लिए, मौज मस्ती करने के लिए।
तो यहाँ पर लिखा है कि मैं नीम के पेड़ के नीचे अक्सर गर्मी में खेला करता था और उसकी ठंडी छाया बहुत सुकून देती थी। सुकून देना यानी कि बहुत आराम देना, बहुत आरामदायक फील होना। और दादी उसकी पत्तियां दवा में प्रयोग करती थी, यानी कि उसकी पत्तियां, नीम के पेड़ की पत्तियों को पीस के उसकी कोई दवा बनाती होगी दादी। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आपको सबसे अच्छा पेड़ कौन सा लगता है? ये आपका अलग अलग आंसर हो सकता है सबको। किसी को नीम का पेड़ अच्छा लगता है, किसी को आम का, किसी को अमरूद का, इस तरीके से। तो आपको जो भी पेड़ आपको सबसे अच्छा लगता हो अपना वो बताना है यहाँ पर और वही आंसर लिखना है। अच्छा, फिर इसी में आगे है, आपको यही पेड़ सबसे अच्छा क्यों लगता है? आपको अच्छा लगता है कोई पेड़, ठीक है, लेकिन क्यों लगता है वो रीज़न भी आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुझे आम का पेड़। आप चाहो तो नीम का पेड़ लिख सकते हो या फिर केले का पेड़ लिख सकते हो। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी पेड़ लिख सकते हो यहाँ पर। मुझे आम का पेड़ सबसे अच्छा लगता है क्योंकि, क्यों लगता है? उसमें गर्मियों में मीठे और रसीले आम लगते हैं, यानी कि आम आते हैं और उसकी छाँव होती है, छाया। आपने देखा होगा आम के पेड़ की छाया बहुत गहरी होती है और बहुत अच्छी होती है, तो उसकी छाया भी बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट देखिए, पाठ के भीतर, इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अब इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रश्न पहला है, इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं? उनके नाम लिखिए। कविता हमने पढ़ी थी, उसमें जिन जिन पक्षियों का नाम आया है उन पक्षियों के नाम आपको बताना है, यहाँ पर लिखना है। तो आंसर हो जाएगा, कविता में कौन कौन आया है? चिड़िया, कौवा और तोता, 3 पक्षियों के नाम यहाँ पर आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीम से किन किन रोगों में लाभ हो सकता है? किन्हीं 3 के नाम लिखिए। कोई ऐसे 3 रोगों के नाम बताने हमें जिनमें अगर हम नीम के पत्तियों का या फिर उसकी जो छाल है उसका यूज करें, उसका प्रयोग करें तो वो रोग ठीक हो सकते हैं। देखिए, पहला हो गया त्वचा रोग, यानी कि स्किन से रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, जिनमें कौन कौन से हो गए? दाद हो गया, खाज, खुजली। तो इनमें क्या करते हैं, जो नीम की पत्तियां होती है, नीम की पत्तियों से बना जो साबुन है उसका यूज करते हैं तो ये ठीक हो जाती है। फिर है मलेरिया, मलेरिया में भी नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। फिर है पेट की बीमारियां। पेट की बीमारियां कौन सी होती हैं? जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं, जो नीम की पत्तियों का रस है वो पिलाया जाता है। तो इस तरीके से ये 3 रोग हो गए जिनमें क्या होता है, नीम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, नीम का वृक्ष यानी कि नीम का जो पेड़ है सबका मन कैसे बहलाता है? नीम का पेड़ कैसे सबका मन बहलाता है? इसका आंसर होगा, नीम का वृक्ष सबका मन अपनी ठंडी छाया, नीम के पेड़ की बहुत ठंडी छाया होती है और औषधीय गुण, यानी कि उसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं और वातावरण को शुद्ध करने की जो क्षमता होती है उसके कारण ये सबका मन बहलाता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए। चिड़िया, कौवा, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इन पंक्तियों में रेखांकित शब्द ने, यहाँ पर ये जो रेखांकित शब्द है यहाँ पर ने, रेखांकित तो नहीं है यहाँ पर लेकिन अब कर देते हैं हम। इसका भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसके आधार पर ही आपको इन प्रश्नों का आंसर करना है। यहाँ पर प्रश्न नंबर क, नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह यानी कि स्नेह किस प्रकार जताता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नीम का वृक्ष पक्षियों को क्या देता है? छांव, यानी कि
छाया देता है, छाया देकर, उनको फल देकर। पक्षी नीम के पेड़ पे आए बैठते हैं और उनके जो फल होते हैं, नीम के पेड़ के फल क्या होते हैं, निम्बोरी, तो उनको खाते हैं। और नीम के पेड़ पर क्या बनाते हैं पक्षी, अपना घोंसला भी बनाते हैं। तो इन सब तरीके से छांव देकर, फल देकर और घोंसला बनाकर उनके लिए बनाने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करके अपना नेह जताता है नीम का पेड़। क्वेश्चन नंबर ख, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना नेह किस प्रकार जताते हैं। अब आपके परिवार के सदस्य, फैमिली के मेंबर, और आपके जो टीचर हैं वो आपसे किस प्रकार नेह जताते हैं, उनके बारे में यहाँ बताना है। तो इसका आंसर होगा, मेरे परिवार के सदस्य मुझे प्यार, देखभाल, वो मेरी देखभाल करते हैं, केयर करते हैं और मेरी हेल्प करके, सहायता देकर अपना नेह जताते हैं। ये तो हो गए फैमिली मेंबर की बात। अब आई अध्यापक। अध्यापक कैसे नेह जताते हैं, तो अध्यापक क्या करते हैं, हमें शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देकर और सही मार्ग दिखाकर स्नेह प्रकट करते हैं, अपना नेह जताते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये पंक्ति कुछ दी गई है आपको जो कविता से ली गई हैं और फिर इनके बेसिस पे ही इनका आंसर करना है। यहाँ पर, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम, कि कभी प्रदूषित वायु चलती है तो नीम उसको शुद्ध बनाता है। अब इसके आधार पर क्वेश्चन नंबर क है, प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रदूषित वायु, दूषित वायु क्या होती है। इसका आंसर होगा, प्रदूषित वायु का अर्थ है गंदी, धुएं, गैसों और हानिकारक कणों से भरी हवा जो सांस लेने के लिए सुरक्षित नहीं होती है। क्या कहलाती है, प्रदूषित वायु कहलाती है। अर्थात वो गंदी होती है और उसमें धुएं, धूल, गैस के कण होते हैं, हानिकारक जो भी कण होती है बहुत सारे, वो भरे रहते हैं, जिससे क्या होते हैं, हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस लेना भी सुरक्षित नहीं होता है। अगर हम उसमें जो प्रदूषित वायु है उसमें रहेंगे ज़्यादा टाइम तक तो हम बीमार हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर ख, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं। शुद्ध यानी कि कैसे उसको अच्छा बनाते हैं, रिफाइन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये, तो उसको अवशोषित करते हैं, यानी कि सोखते हैं, सोख करके ऑक्सीजन छोड़ते हैं तथा वातावरण में फैले धूल कणों और गैसों को सोखकर वायु को शुद्ध करते हैं। तो इस तरीके से पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो वायु को शुद्ध करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हानिकारक गैस है CO2, उसको तो ये अब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं और बदले में क्या देते हैं हमें, ऑक्सीजन, O2, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और वातावरण में जो भी धूल कण फैले रहते हैं, गैस जो हानिकारक गैसें होती है, उनको भी ये सोखते हैं और वायु को शुद्ध करते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, नीचे लिखे भाव कविता की किन पंक्तियों में आए हैं। अब देखिए किस भाव की बात हो रही है यहाँ पर। क, नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। नीम का वृक्ष, हमने कविता में पढ़ा था कि नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी ये नीम हकीमों को दूर रखता है हमसे और सारे रोगों को दूर भगाता है। तो इसकी पंक्तियाँ क्या हो जाएगी, वो हमें कविता से लेनी है। तो कविता की पंक्ति है, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। तो ये कविता से ली गई पंक्ति है। नेक्स्ट देखिए, नीम का वृक्ष ख, नेक्स्ट ख देखिए, नीम का वृक्ष दिन भर प्रसन्न रहता है, यानी कि बहुत खुश रहता है सारे दिन। तो कविता की पंक्ति है, लहराता बल खाता नीम। सबसे पहली पंक्ति हो जाएगी, लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम।
तो इस तरीके से ये हो जाएंगी। इसमें फर्स्ट है, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। नीचे देखिए यहाँ कुछ पिक्चर्स दी गई है, ये गर्ल है, लड़की है, और ये एक लड़का है। तो दोनों के हाथ में क्या है, या देख सकते हो ये पुस्तक है और ये पढ़ रहे हैं पुस्तक। अब सेंटेंस लिखा है, वाक्य लिखा है लड़की पुस्तक पढ़ती है, और इसमें लिखा है लड़का पुस्तक पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा शब्द है। कौन से शब्द है? संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द क्या होते हैं? किसी व्यक्ति के नाम हो गए, किसी वस्तु के नाम हो गए, कोई भी चीज हो सकती है, किसी स्थान विशेष का नाम हो गया। इनके नाम को ही क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा का दूसरा नाम क्या है? नाम वाले शब्द, नाम वाले शब्द। ठीक है, तो यहाँ पर कहा है कि इन दोनों वाक्यों में लड़का और लड़की क्या है? संज्ञा शब्द है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग किया गया है। यह अंतर लिंग के आधार पर किया गया है, जेंडर के आधार पर कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या फिर पुरुषवाचक। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। पहला उदाहरण है, यहाँ एक औरत बैठी है और ये इसके हाथ में अखबार है। तो सेंटेंस वाक्य है हमारा, माताजी समाचार पढ़ती हैं। अब इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पढ़ती है आया है। फिर है अगले पिक्चर में, पिताजी भाजी, भाजी का मतलब होता है सब्जियां, तो पिताजी भाजी काटते हैं, काटते हैं। फिर है लड़की का नाम क्या है? मनीषा, मनीषा पतंग उड़ाती है, मनीषा पतंग उड़ाती है। अगला है, एक बच्चा झूला झूल रहा है, तो इसका नाम है अरविंद, अरविंद झूला झूलता है। ये है टमाटर, टमाटर खट्टा है, और इमली खट्टी है। अब देखिए यहाँ पर क्या पता चल रहा है हमें कि जो शब्द स्त्रीवाचक है, स्त्रीवाचक, उनमें तो लास्ट में ती आ रहा है। पढ़ती है, खाती है, जैसे माताजी समाचार पढ़ती है, तो माताजी क्या कौन सा शब्द हो गया? स्त्रीवाचक शब्द हो गया। तो इसमें अंत में आएगा पढ़ती है। अगर यहाँ पर माताजी की जगह हम लिख देते पिताजी, या फिर आपकी बुक में ही लिखा होता पिताजी समाचार पढ़ते हैं, तो ये आता है यहाँ पर। तो जो पुरुषवाचक है उसका पता कैसे चलता है? उसमें लास्ट में लास्ट में क्या आएगा? एक तो ता और ते। अब यहाँ पर देखिए पिताजी, पिताजी क्या हो गया? पुरुषवाचक हो गया, तो काटते हैं, ते आ गई। मनीषा, मनीषा क्या है? स्त्रीवाचक है, तो मनीषा में क्या आ जाएगा? उड़ाती है। अगर यहाँ पर मनीष होता मनीषा की जगह, तो मनीष पतंग उड़ाता है, उड़ाता, ता आ जाता। तो इस तरीके से इनकी पहचान होती है, कौन सा शब्द स्त्रीवाचक है और कौन सा पुरुषवाचक है। अब यहाँ पर देखिए ये बॉय आ रहा है, अरविंद लड़के का नाम है, तो अरविंद झूला झूलता है। टमाटर, टमाटर भी क्या हो गया यहाँ पर? पुरुषवाचक का बोध करा रहा है, तो खट्टा है। और इमली खट्टी है, इमली यहाँ पर स्त्रीवाचक का बोध करा रही है। अब देखिए, अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग शब्द है। दो शब्द होते हैं हमारे पास, स्त्रीलिंग जो फीमेल जाति का बोध कराते हैं, और दूसरा होता है पुल्लिंग जो मेल जाति का बोध कराता है। तो ये लिंग होते हैं।
अब हमें कैसे पता चला है कि नीम का जो पेड़ है वो पुल्लिंग है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नीम के पेड़ की जितनी भी विशेषता बताई गई हैं, जितना भी नीम के पेड़ के गुणगान किए गए हैं, वो सारे शब्द क्या हैं? उनसे सारे शब्दों से पता चल रहा है हमें कि नीम का पेड़ क्या है? वो पुल्लिंग है। जैसे लहराता, बल खाता, आकी आकी मात्रा आ रही है लास्ट में, ता, दिन भर हंसता गाता, और ने जताता, भाग कितने रोग भगाता। फिर है उसको शुद्ध बनाता, नीम मीठा सिखाता, बहलाता और दे जाता। तो इस तरीके से इन शब्दों से हमें पता चल रहा है कि जो नीम का पेड़ है वो क्या है? पुल्लिंग है, यानी कि पुरुषवाचक का बोध हो रहा है यहाँ पर। तो इसमें अब कुछ शब्द हम यहाँ पर लिख लेंगे जिससे ये पता चल रहा है हमें कि ये क्या है? पुल्लिंग है। जैसे क्या क्या हो जाएगा? लहराता, बल खाता और हंसता गाता और जताता भगाता बनाता सिखाता इसके अलावा बहलाता जाता। तो ये बहुत सारे शब्द हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि जो नीम का पेड़ है वो क्या है? पुल्लिंग है यहाँ पर। ठीक है, आगे देखिए, रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी, साग यानी कि सब्जियां, साग भाजी सब्जियां दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। अब देखो, ये फलों की फ्रूट्स भी हैं इसमें और सब्जियां भी है। ये टोकरी यहाँ पर रखी हुई है और ये फुल भरी हुई है। अब इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा फल और सब्जी स्त्रीलिंग में आएंगी और कौन सी फल और सब्जियां पुल्लिंग में जाएंगी। तो सबसे पहले ये देखिए, ये यहाँ पर ये लौकी है। तो लौकी की सब्जी खाई जाती है कि खाया जाता है? तो जाती है, लौकी खाई जाती है। तो क्या इससे क्या बोध हो रहा है? स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पर लिख देंगे लौकी। फिर है ये देखिए, लौकी के पास में ये भिंडी है। तो भिंडी की सब्जी खाई जाती है या फिर खाया जाता है? तो भिंडी, भिंडी भी क्या बोध करा रहा है हमें? स्त्रीलिंग का, भिंडी। इसके बाद ये धनिया हो गया यहाँ पर। तो धनिया क्या है? पुल्लिंग है। धनिया सब्जी में डाला जाता है कि डाली जाती है? धनिया। तो धनिया क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से पालक है, पालक भी किस में आ जाएगा? देखिए, ये आलू है तो इसमें लिख देंगे आलू। आलू भी क्या है? पुल्लिंग में जाएगा। ये गोभी हो गई, तो गोभी स्त्रीलिंग शब्द है। इसके बाद क्या है? ये कद्दू हो गया। ये कद्दू हो गया। और क्या है? आम हो गया, सेब हो गया। आम, सेब, ये सब किस में जाएंगे? पुल्लिंग में। ये देखिए, ये अंगूर, ये बैंगन, प्याज, गाजर। अंगूर, बैंगन, प्याज ये तो पुल्लिंग में जाएंगे, लेकिन गाजर किस में आएगी?
स्त्रीलिंग में। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रदूषित शब्द में प्र लगा है। अब प्र क्या है यहाँ पर, प्र एक उपसर्ग है। ऐसे ही कुछ और शब्द ढूंढकर नीचे लिखिए। अब देखिए आपको एक तो लेना है सार्थक शब्द और उसमें लगाना है फिर उपसर्ग। अब सार्थक, ये देखो प्रदूषित शब्द दिया गया है, इसमें ये प्र प्लस दूषित दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें प्र क्या हो गया यहाँ पर उपसर्ग, और जो दूषित है जो दूषित है वो हो गया यहाँ पर मूल शब्द और सार्थक शब्द यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो। तो ऐसे ही हमें और भी प्र से बनने वाले दूसरे शब्द यहाँ पर लिखने हैं। तो एक हो जाएगा हमारा प्रयास, प्रवेश, प्रयोग। इस तरीके से आप प्र से बनने वाले और दूसरे शब्द भी लिख सकते हो इनके अलावा। नेक्स्ट है अभिनय यानी कि आपको करके देखना है, नाटक करना है एक तरीके से। तो नीम कविता में बहुत से क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए, आपको फिर से पढ़नी है कविता, और फिर नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। यानी कि आपको सिमिलर वैसे ही करना है जैसे यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं। तो कैसे क्या करना है देखिए, पहला शब्द है हमारा लहराना। तो ये आप क्लास में करेंगे, क्लास एक्टिविटी है ये लहराना। अब जैसे आप में से कोई एक बच्चा खड़ा होएगा, अब उसको दे दिया कि आप लहराना क्रिया शब्द है आपका, और उसके भाव के अनुसार आप क्लास में अभिनय कीजिए, यानी कि एक्टिंग करना है एक तरीके से आपको। तो बच्चा क्या करेगा, हाथ को ऊपर नीचे या फिर इधर उधर हिलाकर दिखाना है, जैसे पतंग है या फिर कोई झंडा होता है वो लहराता है, इस तरीके से। दूसरा है बलखाना। अब दूसरे बच्चे की टर्न आएगी, उसको बोला जाएगा कि बलखाना की एक्टिंग आपको करनी है। तो जैसे हिलता डुलता है इस तरीके से, है ना। तो अपनी बॉडी को इस पोस्चर में वो करना है ताकि ऐसे लगे कि शरीर बल खा रहा है। फिर है हंसना, आपको क्लास में हंसने की एक्टिंग करनी है, बोलना नहीं है मुंह से, बस एक्टिंग करनी है, जोर से मुस्कान के साथ हंसने का अभिनय करना है। फिर है गाना, आपको गाने की एक्ट करके दिखाना है। फिर नेह जताना, किसी के सिर पे प्यार से हाथ फेरना या फिर गले लगकर दिखा सकते हैं। फिर है भगाना, किसी को डरा कर या हाथ से इशारा करके ऐसे किसी को दूर भगाने की कोशिश करने का अभिनय। तो ये आपकी क्लास एक्टिविटी है, क्लास में ही करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वृक्ष एक गुण अनेक, यानी कि पेड़ तो एक है लेकिन गुण बहुत सारे होते हैं उनमें। वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती है, उन विशेषताओं को लिखिए। तो यहाँ पर वृक्ष दिया गया है हमें और उसकी विशेषताएं के लिए यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया गया है। देखिए, अब इनमें हमें बताना है, लिखना है कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं एक पेड़ की, एक वृक्ष की। तो देखिए, एक तो करके दे रखा है यहाँ पर हमें हरा भरा, और क्या क्या विशेषताएं होती है वृक्ष की, वो बहुत इस वाले वृक्ष की देखनी है यहाँ पर स्पेशली। ये देखिए, बहुत विशालकाय पेड़ है यहाँ पर, और इसमें ये जटाएं भी निकल रही हैं, तो किसका होगा ये, बरगद का पेड़ है ये। यहाँ पर बरगद का पेड़ बहुत घना रहता है। तो क्या हो जाएगी एक विशेषता इसकी, पहला तो लिखा ही है हरा भरा, दूसरी हो जाएगी मजबूत, बरगद का पेड़ बहुत मजबूत है। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, छायादार। आपने देखा होगा कितना घना पेड़ है, जितना पेड़ घना रहेगा उतना ही पेड़ छायादार रहेगा, इसकी छाया बहुत गहरी होती है, तो छायादार पेड़ है। फिर है ऊंचा, बहुत ऊंचा है ये,
और क्या हो जाएगी, घना भी है और उपयोगी भी है। बहुत सारी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, ऑक्सीजन, बहुत सारी चीज़ें, फल, बहुत सारी चीज़ें देता है पेड़ हमें, और सुंदर भी है। ये भी एक विशेषता हो जाएगी। यहाँ पर फलदार लिख लेंगे या फिर ऑक्सीजन देता है। तो ये सारी विशेषताएं हो जाएंगी यहाँ पर इस पेड़ की। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। नीचे कुछ वृक्षों, पौधों की पत्तियों के चित्र हैं। पत्तियों के चित्र दिए गए एक तरफ पत्तियों के नाम दिए गए हैं। ये पत्तियों के चित्र है, यहाँ पत्तियों के नाम हैं जो क्या उलट पुलट गए हैं, यानी कि ये सीक्वेंस में नहीं है। अब इनको आपको मैच करना है, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। इन्हें आपको पहचानना है कि ये किस पेड़ की पत्तियां हैं और फिर मिलान करना है। अपनी भाषा में उनके नाम पता करके लिखिए, और यहाँ पर आपको अपनी भाषा में उनके नाम भी लिखनी है। अब देखो सबसे पहले है ये आम का पेड़, तो आम के पेड़ को पत्तियों से आम के पेड़ से मिला रखा है। फिर है दूसरे नंबर पर, अब ये दूसरा किसकी पत्तियां हैं, ये बरगद की, तो यहाँ इससे मैच कर देंगे बरगद से। फिर है ये तीसरे नंबर पे, ये पत्तियां हैं शीशम की, तो यहाँ शीशम से मैच कर देंगे। फिर है ये धनिया, ये तो आप सब जानते ही होंगे। फिर है ये तुलसी का, और सबसे लास्ट में एक ही बचा है, और वो ये किसका है, ये केला का। अब यहाँ पर ये मैच तो कर लिया हमने, उसके बाद इसको अपनी भाषा में क्या कहते हैं आपको ये बताना है। सबका अलग अलग नाम होता है यहाँ पर, क्योंकि कोई कहाँ से बिलोंग करता है, आपके गांव में इनका अलग अलग नाम होगा। तो यहाँ पर आपको अपनी भाषा में इनके नाम लिखनी है। अब बरगद को क्या कहते हैं, बड़ भी कहते हैं, कहीं कहीं वट भी कहते हैं। अगर आपकी भाषा में इसको अलग बोलते होंगे तो वो भी लिख लेना यहाँ पर। धनिया को क्या कहते हैं, धनिया को कोथमीर भी कहते हैं मराठी में और तेलुगु में। आम को कहीं कहीं अमिया भी बोला जाता है। तुलसी को सुरसा भी कहते हैं। ये देखिए स्थान विशेष के अकॉर्डिंग है, ये सब जगह नहीं बोले जाते। केला को क्या कहते हैं, कदली भी कहा जाता है। शीशम को क्या कहेंगे, कहीं कहीं पर इसको सीसो भी कहते हैं। कहीं इसका नाम टैली भी है, टैली पंजाब में कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नीचे दी गई पंक्तियों को पहचानिए और इनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। अब ये पत्तियां दी गई है, यहाँ पर ये नाम दिए गए हैं और ये यहाँ इनकी विशेषता हो जाएगी। जैसे आम के पेड़ की जो पत्ती है क्या काम आती है, वंदनवाद। दूसरा है यहाँ पर शीशम का, तो इसकी क्या विशेषता है, क्या होती है, ये इसका फर्नीचर बहुत अच्छा रहता है। तो फर्नीचर बनाने में प्रयोग की जाती हैं। अगला है पीपल। अब पीपल किस काम में आता है, इसकी क्या विशेषता रहती है, ये इसके जो पेड़ है इसकी पूजा की जाती है, धार्मिक पेड़ माना जाता है इसके, तो पूजा करने में। और भी पत्ती, कमल की पत्ती, तो इसका प्रयोग किस में किया जाता है, पूजा में किया। पालक किस में उपयोगी है, खाने में, पालक की सब्जियां बना के खाई जाती है, पालक के पराठे बनाते हैं, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 4। आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए, यानी कि उनको इकट्ठा करना है आपको। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाना है, फिर उनकी विशेषता को ध्यान में रखते हुए उनके बारे में 2-2 वाक्य भी आपको लिखना है। मान लीजिए आपने नीम का पेड़ लिया यहाँ पर, उसके पत्ते लिए, उनको इकट्ठा किए और फिर एक मोटे कागज पर उनको पेस्ट कर लेना है, उनको चिपका लेना है। फिर 2 सेंटेंस लिखना है नीम के बारे में, 2 वाक्य बताने हैं कि नीम के पेड़ की ये विशेषता होती है, ये विशेषता होती है, इस तरीके से। मैं नीम हूँ। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य दिए गए हैं, सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा करना है आपको।
पहला है मेरा एक एक भाग, खाली स्थान है, महत्वपूर्ण है या फिर कीमती है, आप लिख सकते हो। दूसरा है मेरी पत्तियों का आकार। अब पत्तियों का आकार कैसा होता है? नुकीली रहती हैं पत्तियां और रंग रहता है हरा। फिर है मेरी पत्तियों के किनारे होते हैं, तो कैसे होते हैं? थोड़े से कटे फटे से होते हैं, कटे होते हैं, कटे हुए होते हैं। फिर मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से चर्म रोग यानी कि स्किन से रिलेटेड जो रोग होते हैं वो दूर हो जाते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने के काम आती हैं, और इसे क्या कहते हैं हम? दातुन। मेरे फल को, क्या नाम है नीम के पेड़ के फल का? निम्बोरी। मेरी पत्तियों का स्वाद कैसा होता है? बहुत कड़वी होती है, तो पत्तियों का स्वाद कैसा होगा? कड़वा। मेरी पत्तियों को सुखाकर किस में रखते हैं हम? अनाज में, जिससे अनाज में कीड़े नहीं लगते हैं। खाली स्थान मास में मेरी छटा देखने लायक होती है, तो यहाँ जाएगा श्रावण मास में, यानी कि जब बहुत ज़्यादा अच्छी बारिश होती है। आओ कभी मेरी डाल पर झूले का आनंद लो, कि मेरी डाल पर झूला डालो और कभी तो आनंद लो। नेक्स्ट देखिए, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसके टहनियों, पत्तियों, निम्बोरियों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष भी कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ पौधे और लताओं के नाम नीचे लिखना है। तो पहला तो लिखा हुआ है यहाँ पर तुलसी, दूसरा लिख देंगे गिलोय, ये भी एक औषधीय पौधा है, और आंवला, और एलोवेरा, और हल्दी, अदरक, पुदीना, और भी बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, आप नीम की डालियों पर रस्सी डालकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगी। फिर आपको उस संवाद को यहाँ पर लिखना है कि आप में और जो नीम की डाली है उनमें क्या क्या आपस में बात हुई। अब देखिए नीम कह रही है अरे बहुत दिन बाद आई हो, अगर लड़की है तो आई हो और लड़का गया है तो आए हो। तो यहाँ पर आप अपने अनुसार लिखेंगे। फिर आप कह रहे हैं, अब आप क्या कहेंगे? हाँ, मुझे स्कूल का काम बहुत था, यानी कि मैं थोड़ा बिजी था, स्कूल का काम बहुत था, इसलिए मैं बहुत दिन बाद आई हूँ। अब नीम आगे फिर आपसे क्वेश्चन करेगी कि क्या तुम्हें मेरी छाँव में या फिर मेरी छाया में झूला झूलना याद है या फिर भूल गए? झूला झूलना याद है। इसके बाद में आप कहेंगे कि हाँ मुझे सब याद है, मुझे सब याद है। फिर कहेगी नीम वापस से कि मेरी जो पत्तियां हैं, क्या तुम्हें पता है मेरी पत्तियां और जो मेरी छाल है वो बहुत काम की हैं, बहुत काम की हैं। फिर आप कहोगे कि हाँ मुझे, अब आपको भी किसी ने बताया होगा, या तो दादी ने या फिर स्कूल में टीचर ने, तो कि हाँ आप लिख देंगे हाँ मुझे दादी ने, मेरी दादी ने बताया था। तो इस तरीके से ये आपसी संवाद है। इसके अलावा भी आप मन में सोच के कोई और संवाद यहाँ पर लिख सकते हैं। संवाद यानी कि बातचीत। बूझो तो जाने। अब देखिए यहाँ पर कुछ पहेलियाँ हैं।
पगरी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ सिर पर उसका तेल लगाओ, बताओ मैं कौन हूं। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? गरी की। गरी किसकी? नारियल की। कच्चा जो नारियल होता है उसको तोड़ के उसके अंदर से जो वाइट वाइट सी गरी निकलती है उसकी बात हो रही है यहाँ पर। आपने भी खूब खाई होगी। तो पगरी में भी गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी, कच्ची खाओ पक्की खाओ, कच्ची खाते हैं तो वो गरी हो गई, हम सिर पर भी लगाते हैं। अगला देखिए, मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ। तो भाग नहीं सकती फिर भी लोग बांध के रखते हैं, तो कौन हो गई वो? हाथ घड़ी। हाथ में जो पहनते हैं हम, घड़ी बांधते हैं। नेक्स्ट है, वह क्या है जहाँ नदी नहर समुद्र है लेकिन गाड़ियाँ नहीं है। यानी कि नदी भी मिल जाएगी हमें, नहर भी देखने को मिल जाएगी, समुद्र भी मिल जाएगा, लेकिन गाड़ियाँ नहीं दिखेंगी। तो वो क्या हो गया? मानचित्र। मानचित्र जो मैप होता है। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है लेकिन छुआ नहीं जा सकता, तो वो कौन हो गई? छाया। अगला देखिए, मेरा पौधा। आप मिट्टी अथवा टिन का खुले मुंह वाला बर्तन लीजिए, यदि कोई छोटा या बड़ा गमला मिल सकता है तो वह भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है। बड़ों की सहायता से बर्तन की तली, तली रहता है उसका पेंदा, यहाँ पर ये इसका तली है, के बीच में एक छेद कीजिए इस तरीके से। यहाँ पर ये छेद दिखाई दे रहा है आपको, तो छेद कीजिए। यह छेद अतिरिक्त पानी के रिसाव के लिए है, यानी कि कोई अगर एक्स्ट्रा पानी डाल दिया गमले में तो वो रिस के बाहर निकल जाए। तो ऐसा गमला आपको लेना है। फिर क्या करना है? टूटे हुए घड़े, सुराही, यानी कि मिट्टी के जो घड़े होते हैं वो, सुराही आदि के 2-3 टुकड़े छोटे छोटे लीजिए। यदि ये टुकड़े न मिले तो छोटे कंकड़ पत्थर भी आप ले सकते हैं, इन्हें गमले के छेद पर टिकाइए। ये देखिए यहाँ पर ये टुकड़े हैं सारे, और यहाँ गमले का जो छेद है यहाँ पर नीचे पैंदे में रख देनी है। गमले के आकार के अनुसार मिट्टी लीजिए। अब आपको मिट्टी लेना है, जितना गमला बड़ा है, यहाँ देखिए फुल भर लिया है मिट्टी से। आप उसमें खाद भी मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये खाद मिली हुई मिट्टी लेके फिर ये गमले में भर लिया। मिट्टी को भुरभुरा करके गमले या बर्तन में डालिए, मनपसंद पौधे का बीज बोइए। जो भी आपको पसंद हो उस पौधे का बीज बो देना है। थोड़ा सा पानी छिड़किए। अब इसमें पानी छिड़कना है आपको इस तरीके से, ज़्यादा नहीं भरना पानी, हल्का सा छिड़कना है। प्रतिदिन अवलोकन कीजिए। अवलोकन करना यानी कि देखना है आपको रोज कि आपके द्वारा लगाया गया बीज कब अंकुरित होता है, यानी कि कब उगता है, उसमें अंकुरण निकलता है। अपने पौधे को बढ़ते हुए देखने का आनंद लीजिए। अब यहाँ देखिए ये पौधा निकल आया है, यहाँ पर ये अंकुरित होके पौधा बन गया है, और उसको धूप में रखना है तभी वो पौधा बढ़ेगा। तो उसको बढ़ते हुए देखने का आनंद लेना है, यानी कि आपको एक गमले में पौधा लगाना है। भांति भांति की पत्तियां, ये जस्ट रीडिंग के लिए है, हम फटाफट से देख लेती हैं। पत्तियां कई प्रकार की होती हैं, कुछ छोटी तो कुछ बड़ी, कुछ गोल और कुछ पक्षी के पंख जैसी। हाथी कान पौधा, जायंट एलिफेंट ईयर कोलोकेसिया, ये एक अरबी का एक प्रकार है। ये देखिए ये अरबी होती है ना जिसकी हम सब्जियां बनाते हैं, उसका पत्ता ऐसा होता है, बहुत बड़ा सा रहता है। इसके पत्ते 6 फीट तक लंबे होते हैं, यानी अधिकतर मनुष्यों से भी लंबे होते हैं, इतनी बड़ी होती हैं इसकी पत्तियां। इमली की पत्तियां इतनी छोटी होती हैं कि हमारी छोटी उंगली के नाखून को भी नहीं ढक सकती। ये देखिए यहाँ पर ये जो पत्तियां दी गई हैं ये इमली के पेड़ की हैं, तो इतनी छोटी होती है कि जो हमारी छोटी उंगली का नाखून है उसको भी ढक नहीं पाती है, इतनी छोटी होती है। पपीते की पत्तियां तारे के आकार की होती है, ये यहाँ पर ये साइड में दिया गया है, ये पपीते की पत्तियां हैं। पीपल की पत्तियां मनुष्य के हृदय के आकार की होती है, ये हमारे ये पीपल का पेड़ के पत्ता है और ये हार्ट शेप में होती है जैसे मनुष्य का हृदय होता है। नारियल की पत्तियां कागजी पंखे जैसे होती हैं, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये नारियल की पत्तियां हैं। सेमल की पत्तियां हाथ के पंजे की तरह होती है, ये यहाँ पर ये सेमल की पत्तियां हैं। सेमल एक पौधा रहता है, ये यहाँ पर उसकी पत्तियां हैं हाथ के पंजे की तरह। कचनार की पत्तियां ऊंट के पैरों की तरह होती हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये कचनार
एक पौधा होता है उसकी पत्तियां हैं। तो ऐसा लग रहा है ना जैसे ऊंट का पैर हो। नागफनी जो मरुस्थल में उगती है, शुष्क रेगिस्तान में उगती है, उसकी पत्तियां नुकीली और कांटेदार रहती है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, नागफनी है। उसकी पत्तियां कैसी रहती हैं, नुकीली और कांटेदार। इन पौधों को कम पानी की आवश्यकता रहती है, कम पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये अपने जो ये कांटों के रूप में अपने आप को परिवर्तित कर लेती हैं, जिससे कि पानी की हानि कम से कम हो। केले के पत्ते इतने बड़े होते हैं कि इनका उपयोग थाली की तरह किया जाता है। ये केले के पत्ता हो गए हैं यहाँ पर, और इनका प्रयोग थाली की तरह किया जाता है। साउथ साइड में अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर केलों के पत्तों पर ही खाना खाया जाता है। अब आप भी अपने आसपास के पेड़ पौधों की पत्तियों को देखिए और उनके आकारों के बारे में जानिए। आपके आसपास जो भी जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके बारे में आपको ऑब्जर्व करना है, उनके पत्तियों को अच्छे से देखना है, उनके आकार के बारे में भी जानना है, देखना है। उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।